Hi friends, myself Dr. नीरज कुमार यादव, वर्किंग एज आक्लोप्लास्टिक सर्जन इन लखनऊ। आज मैं आप सबको थायराइड बीमारी के आँखों में होने वाले लक्षण तथा इसको समय से पहले कैसे पहचान लें जिससे कि आँखों में थायराइड बीमारी की वजह से नुकसान ना होने पाए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसे आप सबको जानना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि थायराइड आई डिजीज़ में, थायराइड की बीमारी में किस तरीके से उसका क्या एसोसिएशन होता है। तो इसमें ग्रेव्स डिजीज़ 90% में थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी काज करता है। यूथायराइड कंडीशन थायराइड ऑर्बिटोपैथी के लिए 6% होती है और 3% हाशिमोटो थायराइडिस और 1% प्राइमरी हाइपोथायराइड स्टेट में होता है। थायराइड आई डिजीज में जब भी एक लंबे समय तक थायराइड की समस्या बनी रहती है और थायराइड हार्मोन का शरीर में कंसंट्रेशन सामान्य नहीं रहता है, ऐसी परिस्थितियों में आँखों में उस हार्मोन की वजह से आँख की मांसपेशियों में, आँख के अंदर तथा पलक और आँख के पिछले हिस्से में तमाम ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से आँखों का चलना, आँख का इधर उधर घूमना, साथ ही साथ आँख के पीछे दर्द और रोशनी तक पर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि इस थायराइड आई डिजीज, जिसको कि हम थायराइड एसोसिएटेड ऑर्बिटोपैथी या थायराइड ऑर्बिटोपैथी या ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं कि हाँ किसी पेशेंट को थायराइड आई डिजीज हो गया है। तो इसके लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसमें कि 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए थायराइड आई डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। पहला है इसमें क्राइटेरिया कि कॉन्करेंट आर रिसेंटली ट्रीटेड थायराइड डिसफंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट थायराइड आई डिजीज का है, थायराइड का डिजीज का है और वो थायराइड की दवाएं ले रहा है, हाइपर या हाइपो किसी भी स्टेट में है, वो थायराइड की दवा ले रहा है उस साथ में, और उसी के साथ में आंखों में लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो उससे हमें ये शंका होनी चाहिए, संभावना बनी रहेगी कि इसमें आंखों में थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। वो चाहे वो ग्रेव्स हाइपरथायराइड का हो सकता है, हाशिमोटो थायराइड, या फिर उसके ब्लड में यूथायराइड स्टेट में है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, लेकिन उसके ब्लड में थायराइड एंटीबॉडीज सर्कुलेट हो रही होती हैं, जिसमें थायराइड बाइंडिंग इनहिबिटरी इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटी माइक्रोजोमल एंटीबॉडीज या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज ब्लड में मिल सकती हैं। सेकेंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है टिपिकल ऑर्बिटल साइन। टिपिकल ऑर्बिटल साइन जो मिलते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिलेटरल या बायलेटरल, यूनिलेटरल बायलेटरल आईलिड रिट्रैक्शन मिलेगा, लिड साइंस मिलते हैं, अपर आईलिड साइन होते हैं, लोअर आईलिड साइन होते हैं, और वो अलग अलग नाम से होते हैं। इसको हम डिटेल्स में किसी और वीडियो में बताएंगे। आज हम ओवरऑल बताते हैं कि थायराइड आई डिजीज को कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा आईलिड रिट्रैक्शन के बाद आता है यूनिलेटरल बायलेटरल प्रोप्टोसिस हो सकती है, इधर रेस्ट्रिक्टिव स्ट्रैबिस्मस मिल सकता है, या फिर कॉम्प्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी या डिसथायराइड ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कॉन या डॉन लाइक फीचर्स मिलेंगे। फ्लक्चुएटिंग आईलिड एडिमा और इरेडिमा मिल सकता है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा कीमोसिस, कंजक्टाइवल कीमोसिस या लिड एडिमा या करंकुलर एडिमा मिल सकता है। तो ये है टिपिकल ऑर्बिटल साइंस। उसके अलावा आता है रेडियोलॉजिकल, क्लासिकल रेडियोलॉजिकल फीचर मिलता है यूनिलेटरल बाइलेटरल फ्यूजिफॉर्म इनलार्जमेंट ऑफ द रेक्टाई मसल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सीटी स्कैन में देखते हैं कि फ्यूजिफॉर्म इनलार्ज टिपिकल कोका कोला साइन या कोक बोतल साइन मिलेगी, जिसमें कि बेली का इनलार्जमेंट होता है, टेंडन एस्पेयरिंग मायोपैथी मिलेगी, मसल इनलार्जमेंट होता है, और इसका जो आर्डर होता है इंफीरियर रेक्टस मसल, उसके बाद फिर मीडियल रेक्टस, फिर लेटरल रेक्टस और फिर सुपीरियर रेक्टस।
मसल सुपीरियर रेक्टस और फिर लेटरल रेक्टस मसल का ये आर्डर होता है। तो इन 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में से 2 फुलफिल होना चाहिए थायराइड आई डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। अब आता है कि क्या क्या लक्षण होते हैं थायराइड आई डिजीज के, जिससे कि उन लक्षणों को शुरुआती दौर में अगर हम पहचान लें तो हमें थायराइड की वजह से आंखों की रोशनी तथा आंखों के खराब होने से बचा जा सकता है। तो अगर थायराइड आई डिजीज का पेशेंट थायराइड का पेशेंट है और उसमें आंख में जलन हो, अचानक से लालामी आ जाए, ठीक है, कंजक्टाइवल कंजेशन हो, रेडनेस हो, लिड एडिमा हो जाए, या रोशनी कम होने लगे, या आंख की इधर उधर जो मूवमेंट होती है वो आंख की मूवमेंट दर्द के साथ हो, या धीरे धीरे आंख की रोशनी कम होने लगे, आंख बाहर की तरफ आने लगे, या आंख में बहुत तेजी से जलन उत्पन्न हो, इस तरह के लक्षण अगर मिले, इनमें से कोई भी एक लक्षण या 1-2 लक्षण या 3 लक्षण, जो भी लक्षण मिलते हैं, ऐसे लक्षण मिलने पर आपको नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ संपर्क करना चाहिए और साथ ही साथ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ भी संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्मोन का ब्लड में वैल्यू, हार्मोन का कंसंट्रेशन एबनॉर्मल हो गया है, असंतुलित हो गया है, जिसकी वजह से आंखों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और इस दुष्प्रभाव की वजह से धीरे धीरे आंख की रोशनी कम होने लगती है। ये एक गंभीर समस्या है, इसको बहुत ही साधारण तरीके से सामान्यता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अचानक ही ऐसा होता है कि 2-3 दिनों में ही आंख बाहर की तरफ आती है, लाल होती है और उसके बाद वो रोशनी जाने लगती है, आंख की पुतली गलने लगती है, सूखापन आने की वजह से आंख की पुतली सूख जाती है, गलने लगती है और फट जाती है और पूरी तरीके से आंख खराब हो जाती है। इसलिए हमें इस समस्या को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से आप संपर्क करें जब भी ऐसी समस्याएं आए, और नियमित रूप से हमें चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। अपने आप से कोई भी ड्रॉप बाजार से खरीद करके उसका सेवन ना करें, उसका उपयोग ना करें। जरूरी नहीं है कि हर आंख की लाली एलर्जी ही हो या कोई इन्फेक्शन हो। थायराइड आई डिजीज में ऐसा देखा गया है कि इसमें कोई एंटीबायोटिक का ज़्यादा रोल नहीं होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और साथ ही साथ स्टेरॉयड लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी ओरल मेडिकेशंस लेनी पड़ती है जो कि उसके थायराइड के आंखों पर होने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है समय रहते। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जब भी इस तरह के लक्षण आए तो तुरंत ही हमें आंखों का चेक कराना जरूरी है। उसकी नियमित रूप से आंखों का दबाव चेक कराएं, आंखों की रोशनी को चेक कराएं और आंखों के साथ ही साथ उसकी जो गति है, आंखों की इधर उधर की जो गति होती है देखने की क्षमता, उसको भी चेक करें कि वह कम तो नहीं हो रही है। तो इन सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम ये आप सभी आम जनमानस से अपेक्षा करेंगे कि जो भी इस तरह के रोगी हैं जिनमें थायराइड एंडोक्राइन की समस्या है, वो अपनी आँखों की, क्योंकि थायराइड का आँखों पर बहुत ही तीव्र प्रभाव पड़ता है और उसकी रोशनी तक को ख़त्म कर देता है, आँख पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसलिए इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए इसका इलाज नियमित रूप से नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करके कर सकते हैं और अपनी आँखों की रोशनी को बचा सकते हैं। नमस्कार।